2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है पूंजीकरण विधि के अंदर जो दो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, एवरेज और सुपर प्रॉफिट बेस पर गुडविल को फाइंड करना। गुडविल के टोटल मेथड कितने थे? 5 थे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट जो मेथड था यानी कि वर्षों की क्रय विधि यानी ईयर परचेज मेथड, उसको हमने कम्प्लीटली देख लिया है। आज हम सेकेंड मेथड देखने जा रहे हैं जिसका नाम है पूंजीकरण विधि यानी कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होगा कि जो पैसा आपने लगा रखा है उसके बेस पर अपने गुडविल को फाइंड करेंगे कि एक्चुअल में आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, उस प्रॉफिट के हिसाब से आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी और एक्चुअल में कैपिटल आपकी है कितनी। तो जो भी डिफरेंस आएगा कैपिटल के बीच में, उससे अपन क्या निकालेंगे? गुडविल। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले पूंजीकरण विधि के अंदर दो मेथड हमने पहले ही देख चुके हैं कि दो मेथड होंगे। एक होगा औसत लाभों का पूंजीकरण यानी एवरेज प्रॉफिट बेस पर, दूसरा होगा अधिलाभों का पूंजीकरण यानी सुपर प्रॉफिट बेस पर आपको गुडविल फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर टोटल दो मेथड है, एक एवरेज मेथड है और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड है। जैसे पहले भी अपन वर्षों की क्रय विधि यानी ईयर परचेज में देख चुके हैं, एवरेज और सुपर, और इसमें भी अपन देखेंगे एवरेज और सुपर। लेकिन एक प्रोडक्ट मेथड भी था, वो किसके अंदर था? फर्स्ट वाले के अंदर ही था। प्रोडक्ट मेथड देखा है, याद है सबको? कब यूज़ करते हैं प्रोडक्ट मेथड का? जब प्रॉफिट रेगुलर या तो बढ़ रहे होते हैं या रेगुलर कम हो रहे होते हैं। और अगर मान लो कम ज़्यादा हो रहे होते हैं तो उस समय कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? एवरेज मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? एवरेज मेथड। अब देखना यहाँ पर गुडविल कैसे फाइंड करते हैं, पहले देख लेते हैं फॉर्मूला। औसत लाभों का पूंजीकरण, जिसे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य, यानी कि जिसको कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड करनी है। उसके लिए फॉर्मूला है कि आपको क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ गया क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। और अगर यही सुपर प्रॉफिट में यूज़ करते हैं तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट की जगह किसका नाम आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट का। अगर क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दिया इसका मतलब समझ जाना सुपर प्रॉफिट बेस से आपको कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी, गुडविल निकालनी है। और अगर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर तो एवरेज प्रॉफिट बेस पर आपको गुडविल फाइंड करनी है। समझ में आ गया? फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस इसमें क्या चेंज है, यहाँ सुपर प्रॉफिट और यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है। इंटू 100 तो करना ही है और अपॉन NRR लिखना है। क्या लिखना है? और NRR किसे कहते हैं? कल अपन ने देखा था, है ना, एक इंटरेस्ट प्लस रिस्क फैक्टर, इन दोनों को ऐड करके NRR बनाया होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको फॉर्मूला क्या है किसका? औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य और अधिलाभों का पूंजीकरण मूल्य। समझ में आ गया? अब आता है इसके बाद गुडविल को कैसे फाइंड करोगे। तो गुडविल फाइंड करने का फॉर्मूला है कि लाभों का पूंजीकृत मूल्य यानी कि जो यहाँ पर आंसर आएगा अपना उसको यहाँ लिखना है और माइनस विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड को आपको माइनस करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो एक्चुअल में आपने पैसा बिजनेस के अंदर लगा रखा है उसको माइनस कर देना है ना। तो ये अपना आ जाएगा और इसमें भी गुडविल से हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। इसमें भी गुडविल फाइंड करेंगे, जो आपके पास आएगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या आ जाएगा? गुडविल। क्योंकि इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है आपको? गुडविल फाइंड करना है, यानी कि ख्याति को पता लगाना है, ख्याति कितनी है। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके, इलस्ट्रेशन दे रखा है बुक के अंदर कि एवरेज प्रॉफिट है आपके 15,000, किसी फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया कि भाई किसी साल 10,000 होगा, किसी साल 15,000 होगा, किसी साल 20,000 होगा। तीनों सालों को जोड़ देंगे और 3 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15,000 रुपये। तो इस तरह से एवरेज प्रॉफिट आया 15,000 रुपये। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है कितनी? 1,00,000 रुपये। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? जो टोटल असेट्स है उसमें से लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? कैपिटल। यानी खुद ने पैसा कितना लगाया है? 1,00,000 रुपये। और NRR कितनी दे रखी है? 10%। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? गुडविल फाइंड करना है। तो यहाँ देखो किस बेस पे फाइंड करना है कि पूंजीकरण विधि के आधार पर आपको औसत लाभों का यूज़ करते हुए गुडविल फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहाँ पता चला अपने को कि एवरेज प्रॉफिट यूज़ होगा? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट बेस पर आपको क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यही है।
कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 15,000 इंटू 100 अपॉन NRR 10% यानी 10, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट हो गया, 100 ऊपर लिखे और नीचे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, कितना 10। अब क्या करेंगे, या तो आप 1 0 से 1 0 सीधा भी काट सकते हो, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें 10 का डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अपन क्या करते हैं, 1 0 से 1 0 काट देते हैं। अब 15,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,50,000। 1,50,000 रुपये तुम्हारे क्या आ रहा है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या आ रहा है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि ये अनुमानित है कि इतनी कैपिटल होनी चाहिए, जो प्रॉफिट तुम्हारा आया है उसके हिसाब से कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 1,50,000। कितनी होनी चाहिए, समझना क्या कह रहा है कि तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ है, 15,000, जबकि वो किसी अमाउंट का 10% है, 15,000। तो इसका मतलब अगर 10% किसी चीज़ का 15,000 रुपये, तो वो चीज़ कितने की होगी, 1.5 लाख रुपए की। तो इसका मतलब 1.5 लाख कैपिटल होनी चाहिए, जबकि कैपिटल तुम्हारे एक्चुअल में है कितनी, 1 लाख। तो इसका मतलब तुमने 1 लाख लगा के 1.5 लाख जितना काम कर लिया है, यही हुआ ना। 1 लाख रुपए लगाया, इतना प्रॉफिट कमाया जितना अपन 1.5 लाख से कमाते हैं। तो इसका मतलब अपने पास गुडविल का फॉर्मूला क्या है, लाभों का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी, यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ देखना कि आपने कितने ये जो आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड अपना 1,50,000, इसके हिसाब से एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, जबकि एक्चुअल में है कितना, 1 लाख रुपए। तो डिफरेंस कितने का आया, 50,000 रुपये, यानी 50,000 रुपये का डिफरेंस जो आया वो आपका क्या कहलाएगा, गुडविल। क्योंकि गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लाभों का पूंजीकृत मूल्य, और पूंजीकृत मूल्य कौन सा आया, ये 1.5 लाख रुपये। तो ये जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आया है, इस 1.5 लाख में से एक्चुअल में आपकी कैपिटल कितनी है वो माइनस कर देनी है। तो कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, गुडविल। ठीक है, आ गया समझ में। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा था, कैपिटल दे रखी थी और NRR दे रखी थी। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR किया था, यानी 10। फिर जब आंसर आया तो अपना कितना आया, 1.5 लाख रुपए। ये कह रहे हैं कि इस प्रॉफिट के हिसाब से 1.5 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, जबकि एक्चुअल में कैपिटल आपकी है कितनी, 1 लाख की। तो 1.5 लाख होनी चाहिए और आप 1 लाख है, इसका मतलब 50,000 रुपये के कैपिटल में डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब 50,000 रुपये क्या कहलाएगा, गुडविल। समझ में आ गया, क्या है, गुडविल। 1.5 लाख रुपए लगा के आप 15,000 कमाते थे, जबकि आपने लगाए कितने, एक्चुअल में 1 लाख लगा के 15,000 कमा लिए। क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, जिसमें ये बता रखा है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके कितने हैं, 46,000। अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एवरेज, मतलब जो फॉर्मूला है उसमें एवरेज प्रॉफिट। तो अगर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है तो और सही बात है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट के बाद ही आता है। क्या करते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए, वास्तविक औसत लाभ के लिए क्या करते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से आप पार्टनर की सैलरी और खर्चे माइनस कर देते हो, तो क्या जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी और एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन माइनस कर दोगे, क्या जाएगा। तो अपने को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना, 46,000 रुपये। NRR कितनी दे रखी है, 10%। असट से आपकी कितनी, 5 लाख, और लाइबिलिटी है आपकी 1 लाख। अब इस क्वेश्चन में क्या चीज़ क्लियर नहीं है, देखो एक तो यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है जो सही है, NRR अपने को चाहिए जो है। अब यहाँ दे रखा है असेट्स और लाइबिलिटी, क्या असेट्स और लाइबिलिटी से आप कैपिटल निकाल सकते हो, क्या करोगे, एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दोगे। तो इधर है 5 लाख और इधर है 1 लाख, तो 4 लाख का क्या जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आपने लगाए। एक्चुअल में कैपिटल कितना आ गया, 4 लाख, ये कैपिटल आ गया जो हमने फाइंड किया। समझ में आ गया यहाँ तक। तो यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी थी। अब देखो क्या है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, यही है। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखो क्या निकालेंगे, सबसे पहले कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से अपन क्या निकाल रहे हैं, कैपिटलाइजेशन वैल्यू। तो देखो क्या लिखेंगे सबसे पहले, इनटू फॉर्मूले में क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 46,000, तो लिखो 46,000
46,000 इंटू NR क्या है 100 अपॉन NRR 10, क्या करोगे 10 से 10 काट दोगे, इधर 46,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4,60,000। अब देखना ये है कि आपके प्रॉफिट के हिसाब से 4,60,000 होने चाहिए, जबकि एक्चुअल में आपकी कैपिटल कितनी है 4 लाख। तो माइनस कर दोगे, सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करोगे। सेकेंड वाला फॉर्मूला गुडविल इजिकल टू लाभों का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। ये 46,000 जो आए हैं आप क्या करेंगे, इन 46,000 4,60,000 माइनस 4 लाख रुपए, तो ये क्या आ जाएगा गुडविल। कितने का आ जाएगा 60,000 रुपये, क्या आ जाएगा गुडविल। समझ में आ गया, सेम था क्वेश्चन, बस इसमें डिफरेंस क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड को इन्होंने हाइड कर दिया, लेकिन किस नाम से लिखा हुआ है असेट्स और लायबिलिटी के नाम से। इसमें और क्या चेंजेस किए हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, लेकिन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो अपने को पता ही है कि एवरेज प्रॉफिट में से खर्चे माइनस कर देते क्या जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है, तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट बेस का क्वेश्चन। तो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर अपन एवरेज प्रॉफिट बेस पर अपन क्या निकाल रहे थे, गुडविल फाइंड कर रहे थे। अब देख रहे हैं अपन वही कैपिटलाइजेशन मेथड जिसमें अधिलाभों का पूंजीकरण विधि। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो फॉर्मूला है ख्याति बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, जबकि यहाँ पर जो निकाल रहे थे ये फॉर्मूला तो सेम वैसे ही था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य निकल रहा था, यानी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल रहा था। यही फॉर्मूला है, यहाँ पर चेंज हो रहा है नाम सिर्फ सुपर प्रॉफिट, वहाँ पर क्या था एवरेज प्रॉफिट। यहाँ सीधी आपकी गुडविल निकलेगी, जबकि यहाँ पर क्या निकल रहा था, सिर्फ अमाउंट निकल रहा था वो कैपिटल का, एक्चुअल में कितना कैपिटल होना चाहिए प्रॉफिट के हिसाब से, और फिर एक्चुअल कैपिटल में से माइनस कर देते थे। अनुमानित जो पूंजी निकली कैपिटल निकली अपन वो माइनस करने के बाद आपकी क्या जाता गुडविल। तो यहाँ आपको माइनस नहीं करना है, यहाँ सीधा आपका गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन अपने सामने है कि एवरेज प्रॉफिट दे रखा है अपने को 1 लाख रुपए। क्वेश्चन में क्या दिया 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट, जबकि अपने को क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो वेरी गुड भावेश, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, क्या क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, नहीं दे रखा है, लेकिन अपने को तो पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितना पैसा आपने लगा रखा है उस पर मिलने वाली ब्याज दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 8 लाख का 10% कितना होता है, तो 80,000 रुपये क्या आ गए नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हमारे 80,000 रुपये हुए, जो कहाँ से आए, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया है 80,000 का 10%, 8 लाख का 10% 80,000 रुपये, और एवरेज प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख रुपये। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20,000 रुपये आपके सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, गुडविल फाइंड करना है। तो गुडविल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000 इंटू 100 अपॉन NRR कितना है 10% है, यानी कि 10 लिख देंगे, ठीक है, वो परसेंटेज का ऊपर आ गया 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, कितने बचे 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये जो 2 लाख रुपए हैं वो क्या कहलाएंगे गुडविल, क्या कहलाएंगे गुडविल। लेकिन यहाँ पर जो 2 लाख, यहाँ पर जो अमाउंट निकल रहा था, यहाँ फॉर्मूले में अपन निकाला ना, ये 1.5 लाख रुपए, ये क्या कहलाया, ये कहलाया CV ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि लाभों का पूंजीकृत मूल्य अनुमानित। समझ में आ रहा है। तो इस फॉर्मूले में आपको माइनस नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर माइनस करके गुडविल को लाना है। क्लियर है। तो सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का क्लियर हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, कि असेट्स लाइबिलिटी दे रखी है। तो देखो असेट्स दे रखी है और लाइबिलिटी दे रखी है, NRR दे रखी है और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया, कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं। अब क्या है, यहाँ पर अपने को गुडविल फाइंड करनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट है। क्या इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दे रखा है, नहीं। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, जो पैसा लगा रखा है और NRR का मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना पैसा लगा रखा है क्या पता चल रहा है, निकालना पड़ेगा, कैपिटल निकालना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखा है, कैपिटल निकालेंगे। एसेट से आपकी 3 लाख रुपए और लाइबिलिटी कितनी है 50,000 रुपये। कैपिटल है आपकी 3 लाख रुपये,
सॉरी एसेट्स हैं आपकी 3 लाख रुपए और लाइबिलिटी हो गई 50,000। क्या करेंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन देखी थी अपन ने 11th में, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो अपन एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल। तो कैपिटल कितना हो गया भाई, 3 लाख है, 3 लाख में से 50,000 माइनस किए तो कैपिटल आ गया 2.5 लाख रुपए, और उस 2.5 लाख का 10% नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2.5 लाख का 10% 25,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 25,000। तो ये 25,000 कैसे आए पता चला, ये 25,000 हमने 2.5 लाख पे लगाए, तो 2.5 लाख कैसे आए पता चल गया। अब 25,000 रुपये का आपका नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 30,000 रुपये। भाई ज़्यादा कमा रहे हो आप, तो कितना ज़्यादा कमा रहे हो, तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 5,000। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना है 5,000 इंटू 100 अपॉन NRR कितनी है क्वेश्चन में 10%, तो ये कितना हो जाएगा 50,000 रुपये। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी हो गई इसकी 50,000 रुपये। समझ में आ गया, सिंपल था, कर लोगे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।